everyone and welcome to my YouTube channel. This is Dr. Arya, your mentor and guide, and I upload videos related to NEET PG, FMG, INI Set and UPSC CMS. So if you are new to this channel, please subscribe to my channel so that you can get each and every information about these exams and how you have to make a proper schedule and how you have to prepare for this exam. So without wasting much of your time, आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है तुम्हें पता ही होगा. कल हमारा जो है FMG का रिजल्ट आया था बच्चों का. तो फर्स्टली जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जो पास हो गए हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज. आई एम रियली रियली जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, क्योंकि तुमने जितना भी हार्डवर्क किया था उस रिजल्ट ने बता दिया कि तुम्हारा जो हार्डवर्क था वो वेस्ट नहीं गया है. ठीक है, जिनकी बात हम नहीं करते, पता है कल जैसे ही रिजल्ट आया ना, रिजल्ट के 5 से 10 मिनट बाद सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये मैसेजेस फॉरवर्ड करने शुरू कर दिए थे कि अपना नाम भेज दो, फोटो भेज दो एंड मार्क्स कितने आए हैं ये भेज दो. मैंने एक चीज सोची, यार जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, बहुत अच्छी बात है उन्होंने क्वालिफाई किया, बट जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया उन बच्चों को तुम्हारी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? वो बच्चा अभी बहुत डिप्रेशन से जा रहा है या क्या हो रहा है. मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आए कल saying that ma'am thank you so much that your videos helped me a lot and all this thing, but मेरे पास ये भी मैसेज आए कि मैम मेरा स्कोर इतना है, 140 है, 130 है, 120 है, मैम नहीं हो पा रहा मुझसे, बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है मुझे और मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम वर्थलेस हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता इस जीवन में. सो गाइस, ये है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, ठीक है? नो मैटर तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अगले अटेम्प्ट में जो है बहुत अच्छे से हम अटेम्प्ट देंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे. इस बार गलती कहाँ रह गई थी पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे रेक्टिफाई करके फिर हम अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? एंड यार देखो, अगर बुराई और अच्छाई हमेशा साथ साथ ही चलती है ना, तो कोई पास होता है कोई फेल होता है, ये तो मतलब प्रकृति का नियम है, राइट? आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मुझे एक्चुअली जेन्युइनली बहुत बुरा लगा. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं. वो ये नहीं सोचते कि यार जो बच्चा फेल हुआ है उसे भी तो हमने ही पढ़ाया था, वो हमारी कहाँ पे कमी रह गई है, उसकी कहाँ पे कमी रह गई, हमें उसके बारे में भी तो पूछना चाहिए. सक्सेस स्टोरीज सब देखना चाहते हैं, एक सफल इंसान हर किसी को पसंद होता है, बट एक असफल इंसान, उसकी स्टोरी कभी कोई नहीं सुनना चाहता. उससे कोई ये नहीं पूछना चाहता कि बेटा कहाँ गलती रह गई थी, कि बेटा इतना डिप्रेस्ड मत फील करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट? सो गाइज, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि फेलियर में कोई किसी के साथ नहीं होता, सक्सेस में सब तुम्हारे साथ होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना. आई नो बहुत टफ फेस है, बट कोई नहीं है तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ यार. मुझे कल इतना अच्छा लगा कि बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम नहीं हुआ, बताओ क्या करें अब आगे. मुझे अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट मुझे उस लायक समझा कि मैं उनका दुख दर्द समझ सकती हूँ और उन्हें गाइड कर सकती हूँ. तो अब तुम्हारी मेहनत मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, ठीक है? इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी तुम करोगे. हम दोनों बहुत अच्छे से मिलके मेहनत करेंगे एंड इस बार FMG के एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है? चलो शुरू करने से पहले, एज यू ऑल नो, शायरी. तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो शब्द है ना, कोशिश, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। क्या पता तुम सोच रहे हो कि मेरा नहीं होगा और मेरा हो गया। मुझे कल एक बच्चे का मैसेज आया, वो बोलता है, मैं अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी अवेलेबल होगा, आई गेस नहीं है, बट उसने पता है क्या बोला था मुझसे। उसने ये बोला था कि मैम मुझे तो लग रहा था कि इस बार नहीं होगा मेरा, और मैंने प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दी थी, बट उसका हो गया। ठीक है, तो कोशिश हमेशा करते रहो, क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और बोल दे तथास्तु, है ना। चल, सो दीज वर द लवली कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू गाइज। Thank you so much and congratulations once more guys, you really deserve it, okay। चलो, so guys as you all know, मेन मुद्दे की बात पे आ जाओ। मेन मुद्दे की बात ये है, हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये दोनों जो शेड्यूल मैं फॉलो करूंगी 1 Feb से, इट इज फॉर बोथ FMGE एंड नीट पीजी। नीट पीजी में अभी बहुत टाइम है, नीट पीजी का अपन अलग से भी करेंगे। FMG और नीट पीजी का जो कॉमन कंबाइंड वाला पोर्शन जो सिमिलर है थोड़ा, वो हम अभी करने की कोशिश करेंगे। वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 1 Feb टिल 31 March, ठीक है। फेब और मार्च जो है हम पूरा एक साइकिल जो है रिवीजन की पूरी कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम 3 रिवीजन्स करने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर PYQ की TND। अब TND क्या होती है बच्चा लोग, तो TND क्या होती है, टेस्ट एंड डिस्कशन, ठीक है। PYQ की TND क्यों, क्योंकि PYQ का इंपॉर्टेंस तो तुम सब जानते ही हो। तो PYQ की TND करेंगे, अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस मैं दे दूंगी, पहले ही अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम वाले ये चैनल पे, और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उस चीज का कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है, सारी चीज को रूल आउट करके हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो क्या है, मैंने ये जो शेड्यूल बनाया तुम्हारा प्रॉपरली, इसमें सारे रिविजन डे कब है, ग्रैंड टेस्ट कब देना है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। एंड February to March तुम्हारे टोटल 5 ग्रैंड टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। 5 ग्रैंड टेस्ट देने हैं तुम्हें। उसके बाद फिर क्या, तुम्हें रेस्ट कब लेना है, ये सब कुछ भी मैंने लिखा हुआ है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम करेंगे 6 ग्रैंड टेस्ट देने हैं, लास्ट में हम करेंगे IBQs, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत ट्रेंड है, बहुत फेवरेट है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का। अब देखो बच्चों, ये सेशन मैं चाहूंगी कि मैं लाइव रखूं, बट अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आए कि मैं लाइव नहीं रख पाई, तो रिकॉर्डेड वर्जन तो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। अनएनोटेटेड PDF पहले प्रोवाइड कर दूंगी, चाहो तो खुद से लिख लेना, नहीं तो एनोटेटेड PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो ये कुछ शेड्यूल है। फर्स्ट और सेकंड को सर्जरी करेंगे, 3 को सर्जरी का TND कर लेंगे, 4th को ऑर्थो, 5th को रेडियो, ऑर्थो और रेडियो का TND। रिवीजन डे कब है, 7 तारीख को रिवीजन डे है। पहला ग्रैंड टेस्ट कब दोगे, 8 तारीख को पहला ग्रैंड टेस्ट दोगे। रिव्यू करोगे अच्छे से ग्रैंड टेस्ट को, मैं उसको बता दूंगी ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू कैसे करना होता है। 10 और 11 को क्या करोगे, बायोकेमिस्ट्री करोगे, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 तारीख को बायोकेमिस्ट्री का TND दोगे। 13-14 को ENT ऑप्थैल करोगे, ENT ऑप्थैल का TND दोगे। फिर क्या करोगे, 16 तारीख को रिलैक्स करोगे, बहुत पढ़ाई कर ली क्योंकि अपन ने। 17 तारीख को रिलैक्स करने के बाद क्या करोगे, ग्रैंड टेस्ट दोगे। फिर 18-19 को जर्नल फार्मा, जर्नल पैथ करेंगे। 20 को पीडिया करेंगे, 21 को FMT करेंगे, 22 को क्या करेंगे, FMT और पीडिया का TND दे देंगे। 23 को हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और स्टडी करेंगे GT3 के लिए। 24 को वी विल गिव GT3। 25 को हम प्रॉपरली उसको रिव्यू करेंगे, मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगी GT तुम्हारा कैसे रिव्यू होता है, ठीक है। 26-27 एनाटमी करेंगे। 2 दिन क्यों रखी है एनाटमी, एनाटमी की बहुत सारी कैडावेरिक इमेजेस आती हैं जिन्हें मैं बताऊंगी आइडेंटिफाई करने के कुछ ट्रिक्स, ठीक है, इसलिए मैंने 2 दिन रखे हैं।
फिजियोलॉजी भी 2 दिन क्यों रखी है, क्योंकि फिजियो के कुछ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स रहते हैं इसीलिए। एनआर्ट फिजियो का टीएनडी दे दोगे, पीएसएम करोगे, पीएसएम के बाद क्या है तुम्हारा 5 तारीख को तो होली, हैप्पी होली, तो होली मनाएंगे। 6 तारीख को पीएसएम का टीएनडी रखोगे, 7 तारीख को ग्रैंड टेस्ट दोगे, फिर 8-9 को ऑब्स गाइनी पढ़ेंगे, ऑब्स गाइनी का टीएनडी देंगे, फिर आ जाएंगे हम मेडिसिन। हम कैसे कवर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फैशन में। इंटीग्रेटेड फैशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैशन का मतलब होता है इसमें तुम्हारा मेडिसिन कवर हो जाएगा, इसमें तुम्हारा पैथ कवर हो जाएगा, इसमें तुम्हारा फार्मा कवर हो जाएगा, एनार्ट कवर हो जाएगी, फिजियो कवर हो जाएगी। ओ माय गॉड, इसमें तो सभी कुछ कवर हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी विल ट्राई कि रेडियो भी हम कवर कर लें। नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या है, हाँ कार्डियो के बाद ग्रैंड टेस्ट दोगे। इतने दिन की मैंने छुट्टी क्यों रखी, क्योंकि मैं खुद छुट्टी पे जाऊंगी इतने दिन, ठीक है। चलो 16 तारीख को एंडोक्राइन करेंगे, 17 को सीएनएस, 18 को रेस्पी, 19 को डर्मा, 20 को साइकी, 21 को जीआईटी, 22 को हेमाट। इंटीग्रेटेड सिस्टम का टेस्ट रखेंगे 23 को। 24 को रिलैक्स करो, 25 को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो, 26 को माइक्रोबायोलॉजी का टीएनडी दो, 27 को ग्रैंड टेस्ट दो, आखिरी ग्रैंड टेस्ट, आखिरी नहीं मार्च का आखिरी ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करो। फिर 29-30 वी विल डू IBQs। IBQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसीलिए 31st को वी विल डू द IBQ का टीएनडी एंड वी आर डन विथ साइकिल 1। साइकिल 1 वी आर डन, है ना, साइकिल 1 वी आर डन। एंड गाइज प्लीज जस्ट वन रिक्वेस्ट, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज मेरी मेहनत वेस्ट मत जाने देना। एंड सिमिलरली मैं तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूंगी। हम दोनों साथ में इस बार, हम दोनों को साथ में इस बार FMG का एग्जाम निकालना है कैसे भी करके, ठीक है। एक छोटा सा मैं तुम्हें शेड्यूल बता देती हूँ कि तुम्हारा दिन कैसा दिखना चाहिए। ट्राई करना 8 बजे उठ जाओ, ट्राई करना 8 बजे उठ जाओ। 8 बजे उठने के बाद क्या करोगे, फ्रेशन अप करो, जो करना है करो, 15 मिनट का छोटा सा थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना ताकि अच्छा लगता है, या योगा या मेडिटेशन जो तुम करते हो। 9 बजे से लेके 10 बजे तक तुम करोगे PYQ का कस्टम मॉड्यूल, तुम करोगे PYQ का कस्टम मॉड्यूल। कितने PYQs, 50 PYQs कर लेना। फिर 11 बजे से लेके 1 बजे तक सब्जेक्ट 1, 2 सब्जेक्ट उठाओगे एक दिन में, जो कि लॉन्ग वाला है, ऑब्स हो गया, गाइनी हो गया, सर्जरी हो गया। फिर क्या करोगे, लंच ब्रेक वगैरह हो गया। 2 बजे से लेके 4 बजे तक क्या करना है, सब्जेक्ट 1 को ही कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ब्रेक लोगे 4:30 से लेके 6:30 तक। अब सेशंस का टाइम क्या रहेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर सेशंस हैं तो तुम सेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, सेशन वाला सब्जेक्ट, ओके, सेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे। ब्रेक लो अच्छे से, 7 बजे से लेके 8 बजे तक क्या करोगे, 7 बजे से लेके 8 बजे तक तुम पढ़ोगे कोई एक शॉर्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया, खाना वाना खा लो। 9 बजे से लेके 12 बजे तक PYQs करो 100, ठीक है। हम टेलीग्राम पे भी PYQ सॉल्व करेंगे, या तो टेलीग्राम से कर लो या तो खुद से कर लो। और क्या करो, जो पूरे दिन में किया है उसका रिवीजन करो, पूरे दिन में जो किया है उसका रिवीजन करो। दिस इज हाउ योर डे शुड लुक लाइक। रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता कोई, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर टू ऑल दोज हु क्वालिफाइड योर एग्जाम। जिन्होंने नहीं किया, आई एम विथ यू, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम दिस टाइम, ओके। बाय बाय एंड फॉलो दिस schedule from 1st of Feb. Bye bye and take care.